दिस किक इज लिटरली अ हैक। पावर में, इफेक्टिविटी में, स्ट्रेंथ में, स्ट्रीट फाइट्स में इससे बेटर किक नहीं है। तो आज हम इस साइड किक को 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे: बैलेंस, टेक्निक, स्पीड एंड पावर। सो वेलकम बैक टू द फाइटर जर्नी। लेट्स गेट स्टार्टेड। अब साइड किक को किसी भी एंगल पे हिट कर सकते हो आप। अगर आप नी पर हिट करते हो, यू कैन ब्रेक अ नी। अगर आप चेस्ट पर या सोलर प्लेक्सस पर हिट करते हो, यू कैन थ्रो एन ओपोनेंट अवे। अगर आप मुंह पर हिट करते हो, यू कैन ब्रेक अ जॉ। साइड किक एक पुश किक है, जैसे हम फ्रंट किक करते हैं, चेंबर एंड किक। सिमिलरली साइड किक में भी हमें चेंबर एंड किक प्रैक्टिस करना होता है। दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट किक बिकॉज इसमें हमारी बॉडी का सबसे बड़ा मसल यूज होता है, विच इज आवर ग्लूट्स। अगर आपने एक रियल फाइट में ये होते हुए देखा है, then you will know that it is because of a side kick. ये किक इतना स्ट्रॉन्ग है कि एक ओपोनेंट को उठा के बहुत दूर फेंक सकता है, जैसे पिक्चरों में हम देखते हैं, जस्ट बिकॉज इसमें बॉडी का सबसे बड़ा मसल हमारे ग्लूट्स यूज होते हैं। नाउ लाइक द फ्रंट किक, द राउंड हाउस किक, फर्स्ट स्टेप इन द साइड किक इज ऑल्सो knowing how to chamber your kick. चेंबर करने से हम बेसिकली अपने ग्लूट्स की पावर जनरेट कर रहे हैं एंड वी आर ट्रांसफरिंग दैट एनर्जी इनटू आवर हील। टेक्निक प्रॉपर होनी चाहिए बिकॉज इट कैन हर्ट योर एंकल अगर आप गलत तरीके से हिट करते हो। अगर आपका पैर यूं लग जाता है टुवर्ड्स एन ओपोनेंट दैट इज कमिंग टुवर्ड्स यू, तो आपका एंकल ट्विस्ट हो सकता है, और एंकल ट्विस्ट हो जाएगा तो आपके कम से कम 10 से 15 दिन कहीं नहीं जाएंगे। इंजरी प्रोन किक है बहुत ज़्यादा बिकॉज ऑफ इट्स डेवास्टेटिंग नेचर। द पावरफुल इम्पैक्ट दैट दिस किक जनरेट्स कैन ऑल्सो बैकफायर। आपके पैर में भी चोट लग सकती है। सो मेक श्योर यू आर यूजिंग योर हील when you are hitting the opponent. हील से किक करना है साइड किक में, एंड चेंबरिंग प्रैक्टिस करनी है। ये हो गया चेंबर, पावर ट्रांसफर, किक। अब इस किक का सबसे मेजर एडवांटेज ये है कि अगर आपकी हाइट कम भी है तो भी आप इजीली साइड किक में एक लंबे ओपोनेंट को गिरा सकते हो, जस्ट बिकॉज आपकी रेंज कम है। क्योंकि आप हाइट में कम हो, आपके ओपोनेंट की रेंज अगर ज़्यादा है, तो व्हाट यू नीड टू डू इज टू लर्न हाउ टू क्लोज रेंज बाय डूइंग द पेंडुलम स्टेप। आपका पैर, एक के पैर जो स्ट्राइकिंग फुट है उसके पीछे आएगा, नॉन स्ट्राइकिंग फुट, देन यू आर गोइंग टू चेंबर एंड देन यू आर गोइंग टू किक। सो बहुत सिंपल है। इवन इफ यू आर स्टैंडिंग फार अवे फ्रॉम योर ओपोनेंट, ऑल यू नीड टू डू इज द पेंडुलम स्टेप, देन यू चेंबर एंड यू किक। अब टेक्निक तो पता लग गई, पर क्वालिटी कैसे इंप्रूव होगी? जब तक बैलेंस नहीं आएगा तब तक क्वालिटी इंप्रूव भी नहीं होगी। सिंपली होल्ड ऑन टू समथिंग, होल्ड ऑन टू अ बार, होल्ड ऑन टू अ रेजिस्टेंस बैंड, लर्न हाउ टू होल्ड दिस पोजीशन, एंड धीरे धीरे हम इसको छोड़ देंगे और इस पोजीशन में आएंगे। सो सिंपली इसको पकड़ना है, एक बार को पकड़ना है, चेंबर करना है, किक करना है एंड होल्ड करना है। जब लगे कि ये पोजीशन बैलेंस हो रही है, उस टाइम पर हम धीरे धीरे अपना हाथ छोड़ सकते हैं। तो ये पोजीशन को मेंटेन करना है ज़्यादा से ज़्यादा देर तक। जब लगे कि ये छूट रहा है, बैलेंस कम हो रहा है, तो उस टाइम पे यू कैन टेक सपोर्ट फ्रॉम द बार ओवर हियर। ओके, तो अब अगर आपसे नॉर्मल होल्ड के बाद ये पैर नहीं जा रहा है ऊपर, यहाँ से ऊपर नहीं जा रहा है, उठ नहीं रहा है, चेंबर नहीं हो रहा है, किक नहीं हो रहा है, बॉडी ट्विस्ट नहीं हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है। सिंपली एक रेजिस्टेंस बैंड लेना है, ऊपर कहीं पे बांधना है जहाँ से आप पकड़ सको और आपके हैंड की रीच में आपका बैंड हो। ठीक है, रेजिस्टेंस बैंड में डालना है पैर, एंड फिर किक करने की कोशिश करनी है, होल्ड इन डिफरेंट डायरेक्शंस, और इसी से चेंबर करना है और इसी से किक करना है, चेंबर एंड किक। ठीक है। सेकेंडली, रेजिस्टेंस बैंड के साथ ही व्हाट यू कैन डू इज स्टैंड समवेयर क्लोज, पूरा पैर नीचे करना है और सिंपली इसको उठाने की कोशिश करनी है ज़्यादा से ज़्यादा। This is going to make your body accustomed to this movement, ताकि आप नॉर्मल किक करने के बाद इस स्टांस में आओगे, वो बॉडी ऑलरेडी रेडी होगी उस पोजीशन को अचीव करने के लिए। प्रैक्टिसिंग स्लो इज गोइंग टू मेक यू फास्ट, एंड टू इम्प्रूव योर स्पीड हमें बहुत सिंपली ये स्टेप प्रैक्टिस करना है और हील टच करने की कोशिश करनी है बैक पर।
तो साइड किक के लिए पेंडुलम स्टेप, चेम्बर एंड किक। सो वंस वी आर कंफर्टेबल विद दिस, हम बहुत आराम से अपनी स्पीड बढ़ा सकते हैं टू अचीव अ फास्टर साइड किक। So it has to look something like this when you do it slowly. You have to do the pendulum step, kick, close in. आपका point of contact has to be your heel. It cannot be your toes. If you hit with your toes, you're going to injure your ankle. और टोज से मारने का फायदा ही क्या है, सामने वाले को लगेगी ही नहीं। जब आपका heel connect होता है, it is utilizing all the power from your glutes, your hamstrings, your calves towards your heels, and you are directing that power into a strike towards an opponent. But अगर आप एंकल से गलती से किक करते हो, बॉल और फिर फुट से किक करते हो, तो जितनी पावर आपने यहाँ पर जनरेट की थी, इट इज गोइंग टू काउंटरैक्ट आपके किक के अगेंस्ट एंड आपके एंकल के टुवर्ड्स अटैक करेगा एंड अगेंस्ट अटैक करेगा एंड इट इज गोइंग टू इंजर योर एंकल, ट्विस्ट योर एंकल। बेसिकली अगर आपकी सारी पावर आपकी इस पॉइंट पर है and your point of impact is this point, then it is going to look something like this, और इससे आपका एंकल ट्विस्ट हो सकता है। सो मेक श्योर टू completely understand the process very slowly. Try to hit with your heel. heel से ही कनेक्ट करना है, तो नहीं मारना है, बॉल ऑफ द फुट नहीं मारना है, heel मारना है। Now as a martial artist who's been into bodybuilding for almost 9 years, I truly believe कि अगर आपको अपनी ओवरऑल बॉडी स्ट्रेंथ को डेवलप करना है, पावर डेवलप करनी है आपको फॉर एनी मूव दैट यू आर डूइंग एज अ मार्शल आर्टिस्ट और एज एन एथलीट, आपको कंपाउंड मूवमेंट ज़्यादा ट्रेन करने होते हैं। आपको अपने डेडलिफ्ट्स, स्क्वाट्स, बेंच प्रेसेस एंड मिलिट्री प्रेस पर फोकस करना है। ये 4 एक्सरसाइजेस को आप ऑल्टरनेट डे या हफ्ते में 3 दिन ट्रेन करो एंड दिस इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट विद योर ओवरऑल बॉडी स्ट्रेंथ। So that's it for today. आज हमारी थर्ड एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट किक कंप्लीट हो गई है, द साइड किक। इससे पहले हमने राउंड हाउस एंड क्वेश्चन मार्क किक का ट्यूटोरियल बनाया था, आपको मेरे वीडियोस में ऊपर मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। मेक श्योर टू गो एंड वॉच। एंड द नेक्स्ट किक दैट आई एम गोइंग टू अपलोड ऑन इज कॉल्ड द ऊरा मवासी और द बैक हुक किक। सो मेक श्योर टू कीप वॉचिंग, like this video, share it with your friends, comment, and let's get started, guys.